महत्व जो समझते हैं उन्हें पता है कि गुरु का क्या महत्व है। जो महत्व नहीं समझते उनको लगता है कि गुरु होता ही क्या है। उनको लगता है कि गुरु की ज़रूरत कहाँ है, गुरु होता क्या है, गुरु की यहाँ ज़रूरत क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कभी एक महान लेखक को अपनी ओर से अपने राष्ट्रपति के चयन होने पर निमंत्रण भेजा था और कहा था कि स्नेह भोज में तुम्हें भी आना है। वो महान लेखक स्वाइत्जूर ने कभी ये कहानी लिखते हुए कहा है कि मेरे पास राष्ट्रपति का निमंत्रण आया था तो मैंने वापस उन्हें ये जवाब लिखा था कि मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे राष्ट्रपति का निमंत्रण आया है, स्नेह भोज में मुझे निमंत्रण मिला है, पर मैं सॉरी कहता हूँ क्योंकि जिस समय आपका भोज है उसी समय मेरे क्लास टीचर का सम्मान समारोह है। अगर मैं राष्ट्रपति के भोजन में न आया तो राष्ट्रपति को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर मैं मेरे क्लास टीचर के सम्मान समारोह में नहीं गया तो मेरे क्लास टीचर को बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। उनके मन में आएगा मेरा बच्चा आज आगे इतना बढ़ गया है तो उसे घमंड हो गया है, सो मेरे सम्मान समारोह में वो नहीं आया। और तब अमेरिका के इतिहास में ये पन्ना और ये पत्र दस्तावेज लिखा हुआ है और तब राष्ट्रपति ने अपनी ओर से उस लेखक को, उस महान ऑथर को लिखा था और लिखा ये कि मुझे बहुत बड़ा गौरव है कि मेरे देश में ऐसा व्यक्ति रहता है जो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा अपने टीचर को महत्व देता है, जो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा अपने टीचर को महत्व देता है, जिसने एक राष्ट्रपति का न्योता ठुकरा दिया पर अपने टीचर का न्योता नहीं ठुकराया। मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में कितना टीचर का महत्व है, पर मुझसे कोई पूछे तो मैं जानता हूँ कि एक टीचर का, एक गुरु का अपने जीवन में क्या महत्व हो सकता है। मैं वणिक घर में पैदा होने वाला बच्चा, कभी मैंने 9th क्लास और 10वीं क्लास मैंने कभी सप्लीमेंट्री से पास की है। मुझे पता है कि जीवन में गुरु का और टीचर का क्या महत्व होता है। आज चंद्रप्रभ अगर किसी औकात में पहुंचा हुआ है तो अपनी बदौलत कम और अपने गुरु की बदौलत ज्यादा है। आज वो कहीं पे तक भी अगर पहुंचा हुआ है तो अपने गुरु की बदौलत पहुंचा हुआ है। उसका प्रकाश, उसका उजास, उसके द्वारा दिया गया मुझे दिव्य ज्ञान, उसके द्वारा दी गई मुझे दिव्य ताकत, आज मैं जो कुछ हूं वो उसकी बदौलत हूं। ए भाई, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है। जो औकात है वो तेरी औकात है। तू देता है तो हम तो केवल डाकिया बनकर यहाँ आते हैं, जो तू देता है वो हम दुनिया को वापस बांट देते हैं। गुरु अंधेरा दूर करता है, उजाला देता है। तूने हमें उजाला दिया है। आज हम जो कुछ भी हैं ए गुरु तेरी ही बदौलत है। फिर चाहे वो हमारे शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, अध्यात्म गुरु हो, आत्मज्ञान के गुरु हो। गुरु 100 हो सकते हैं, गुरु 10 हो सकते हैं। गुरु जरूरी नहीं कि एक ही हो। भले ही आप किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु मानो, पर मैं कहूँगा गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति है। गुरु क्या नहीं है? गुरु क्या नहीं है? व्यक्ति नहीं है। गुरु एक शक्ति है। दिल में बसा लो तो वहीं से वो शक्ति मिलनी हमें शुरू हो जाती है। वो हमें शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। मैंने तो अपने सभी श्रावकों से उनका उपयोग, अपने शिष्यों का उपयोग हमेशा मानवता की भलाई के लिए ही करवाया है, क्योंकि हम लोग तो अपना निस्वार्थ जीवन जीते हैं। ये बिमन दास जी जैसे लोग, ये तलरेजा जैसे लोग, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनसे हम लोगों ने मानवता के कल्याण के लिए हजार हजार काम करवाए हैं। और हमें पता है कि गुरु अगर अपनी प्रेरणा दे दे, गुरु अगर प्रेरणा दे दे तो हनुमान के भीतर भी एक सोई हुई ताकत जग जाती है। एक इंसान, जिस इंसान की कोई कीमत नहीं होती, उस इंसान की कीमत भी बढ़ जाती है। रूपांतरण के लिए, परिवर्तन के लिए, विकास के लिए, हर समस्याओं के समाधान के लिए गुरु एक काम करता है। गुरु हमें एक ताकत देता है। आज जब गुरु को पूर्णिमा का दिव्य दिवस है तो ये कृतज्ञता ज्ञापन करने का दिवस है। ये कौन सा दिवस है? हाथ जोड़कर बोलो तो कौन सा दिवस है?
ये दिन कुछ विशेष महत्व लेकर आते हैं। कृतज्ञता तो रोज ही ज्ञापित करनी चाहिए, आभार तो रोज ही समर्पण करना चाहिए। शिष्य कुछ और नहीं होता, समर्पण का दूसरा नाम होता है। अंडरलाइन करके बोल लो, शिष्य क्या है? शिष्य कुछ और नहीं होता, शिष्य क्या है? एक समर्पण का दूसरा नाम है। शिष्य केवल एक समर्पण का दूसरा नाम है, और वो समर्पण का दूसरा नाम होने के नाते ही आज जब गुरु पूर्णिमा है, ये कौन सा दिन है? ये कृतज्ञता, हाथ जोड़कर बोलो क्या है, कौन सा दिन है ये? मदर्स डे आता है, वो कौन सा दिन होता है? माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का डे होता है। फादर्स डे आता है, वो कौन सा दिन होता है? वो पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन होता है। ये गुरु डे आया है, गुरु पूर्णिमा का डे आया है, और ये डे कौन सा है? ये गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये दिन है। गुरु, आज मैं जो कुछ हूँ वो अपनी बदौलत हूँ। दुनिया में कई शिष्य होते हैं जो केवल अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, पर कुछ ऐसे समर्पित शिष्य होते हैं जो अपने आप को समाप्त कर देते हैं और गुरु को ही धरती पर स्थापित कर देते हैं। विवेकानंद अगर आज विवेकानंद है तो इसलिए है क्योंकि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को संसार में स्थापित किया। गुरु को आगे बढ़ाया तो शिष्य अपने आप आगे बढ़ गया। गुरु को स्थापित जो करते हैं वो अपने आप ही स्थापित हो जाते हैं, और जो खुद को स्थापित करना चाहते हैं एक दिन वो ऐसे इंसान बन जाते हैं जिनके पास चार दीवारें तो हैं पर ऊपर में छत उनके नहीं है। गुरु गुरु है, गुरु के प्रति पहला दायित्व निभाओ, उनके प्रति हमेशा विनम्र रहो, हमेशा उनके प्रति सम्मान से भरे हुए रहो, और हमेशा यही भाव रखो, आज मैं जो कुछ हूँ वो क्या हूँ? सब बोलो तो क्या हूँ? ए गुरुदेव, आपकी बदौलत हूँ। भाई, घड़ा झुकेगा नहीं तो भरेगा कैसे? कुएं में घड़ा झुकेगा नहीं तो भरेगा कैसे? अपने आप को उनके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। समर्पण का नाम दूसरा नाम शिष्य है। आज अगर सिख लोग हैं तो सिख लोग किस लिए पूजे जाते हैं? शिष्य का दूसरा नाम है सिख, और सिख का मतलब होता है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, उसी का नाम शिष्य होता है। गुरु को प्रणाम करो, पहला काम गुरु का सम्मान करो, दूसरा काम गुरु की मान मर्यादा रखो, तीसरा काम गुरु के आदेशों का पालन करो, चौथा काम और गुरु के लिए उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ, ये पांचवा काम, और गुरु के लिए मर मिटो, ये आखिरी काम। गुरु के लिए मर मिटो, ये आखिरी काम है।